सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर हमें दो टास्क देखने को मिल गए। जी हाँ दोस्तों, टिकट टू फिनाले के ही दोनों टास्क थे। एक में तो कंटेंडर्स को चुनना था, तो वहीं दूसरे टास्क में भैया टिकट टू फिनाले टास्क के विनर को चुनना था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिकट टू फिनाले टास्क के कंटेंडर को चुनने के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर पावर जो थी वो रजत लाल के हाथों में दी गई थी। उनको सारे अंडे सौंपे गए थे और उनके ऊपर डिपेंड था कि वो किसको कितने अंडे देते हैं। तो यहाँ पर भैया अविनाश ने खुद को चुना कि वो अपने लिए खेलेंगे, विवियन ने खुद को चुना, ईशा ने भी खुद को चुना। लेकिन यहाँ पर जब बात करण की आई तो करण ने कहा कि भाई मैं जो है वो चुम के लिए खेलना चाहता हूँ। और गाइज, एक चीज हमें साफ साफ पता लग गई कि असली दोस्ती यही है। टास्क के बाद भले ही जब चुम जीत गई थी और विवियन जीत गए थे, तो यहाँ पर ईशा काफी सैड सी हमें नजर आ गई। बिकॉज भाई उसके लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, ना तो अविनाश ने उसके लिए हाथ उठाया, ना ही विवियन ने। और उन्होंने अपने लिए खेलना डिजर्व किया। और ऐसे में जितना बिग बॉस बोलते हैं ना कि भाई इनकी जो दोस्ती है वो दिल से है, इन तीनों की बॉन्डिंग है, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए दोस्तों, दोस्ती जो है ना वो भले विवियन की तरफ से हो सकती है, लेकिन अविनाश और ईशा की दोस्ती हम सभी लोग जानते हैं कि ये कभी एक ग्रुप था ही नहीं। दोनों एक दूसरे के ऊपर खंजर मारने के लिए हमेशा से तैयार रहे थे। और आज ईशा को रियलाइज भी होगा कि जिस तरह से करण ने जो है चुम को चुना, लेकिन भैया अविनाश ने ईशा को नहीं चुना, तो भाई किस तरह की दोस्ती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से लव एंगल, फेक एंगल बनाया जाता है ना, ये तो पूरी तरह से वेस्ट था। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ईशा को बिग बॉस में आगे बढ़ाने के लिए जबरदस्ती का लव एंगल क्रिएट किया जा रहा था। क्योंकि अविनाश के मन में तो मुझे कुछ चीजें नजर ही नहीं आती हैं और ईशा भी पूरी तरह से गेम में इन्वॉल्व है। ऐसे में ईशा थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश को पसंद करती है, बट आज उसकी सारी की सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया। भले ही वो कितना अच्छा दिखा रही हो कि हाँ ठीक है, तुम अपनी अपनी तरीके से खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द तो जरूर हुआ है। क्योंकि यार यहाँ पर करणवीर ने जो है वो चुम के लिए खेला, लेकिन अविनाश और विवियन ने ईशा के लिए बिल्कुल भी नहीं खेला। ऐसे में साबित हो जाता है कि भैया किसकी दोस्ती सबसे ज्यादा अच्छी है और किन के बीच अगर कोई लव कनेक्शन की बात होती भी है तो भाई बॉन्ड साफ साफ हमें नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, अविनाश हमें कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये करणवीर जो है वो क्यों चुम के लिए खेलता है, क्या चुम डिजर्विंग नहीं है, चुम इतना आगे कैसे आ गए, उसने तो कुछ किया नहीं, फलाना नहीं ढिमका नहीं। तो भाई देखो, जिस तरह से तुम बोलते हो ना कि आखिर करण क्यों चुम के लिए खेल रहा है, तो अगर तुम्हें एक टास्क याद हो जहां पर सेव करने की बात थी, तो भैया वहां चुम ने भी करण के लिए खेला था। और रजत जैसे बंदे जो कि उस टास्क के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको भी हराकर वहां पर उसने अकेले भैया शेरनी की तरह यहां पर करणवीर को सेव किया था। और आज जब करण को मौका मिला तो भाई वो क्यों ना खेले, आखिर वो क्यों क्यों चुम को ना जिताए। तो यहाँ पर ये ऐसा होता है कि भैया चुम हमेशा से करणवीर के लिए खड़ी रही है, तो यहाँ पर भैया करणवीर भी हमेशा से चुम के लिए खड़े रहे हैं। और ये हमें साफ साफ दिख गया कि भैया इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। और ये चीज देखकर तो मुझे डेफिनेटली काफी अच्छा लगा, क्योंकि जहां पर एक तरफ कभी चुम करणवीर के लिए खड़ी थी, तो आज करणवीर भी चुम के लिए खड़ा था। तो फिलहाल भैया करणवीर ने चुम को कंटेंडरशिप तो जिता दी थी टिकट टू फिनाले की, वहीं दूसरी ओर भैया विवियन भी जीत गए थे। तो ऐसे में टिकट टू फिनाले जो टास्क होना था वो होना था चुम और विवियन के बीच। लेकिन बीच में हमें श्रुतिका की थोड़ी अटपट पटपट हमें देखने को मिल गई, जहां पर वो बेफिजूल का बसती हुई नजर आ गई थी, जिसका ना कोई सर था ना कुछ पैर था। तो उस बारे में हम बाद में ही बात करेंगे, या फिर बात ही ना करें तो भी कोई बात नहीं होगी। लेकिन बात कर लेते हैं टिकट टू फिनाले टास्क के बारे में। आज हमें थोड़ा सा टास्क दिखाया गया है, बट हमें कल पूरा टास्क दिखाया जाएगा। और जिस तरह से भैया ये फिजिकल टास्क हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली विवियन के तरफ से। यहाँ पर भैया करणवीर का भी गुस्सा हमें साफ साफ देखने को मिल गया कि यार इस वाले टास्क में मुझे होना चाहिए था, जिस तरह से तू चुम के साथ कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। देखो चुम यार बिल्कुल अच्छे तरीके से वो सिल्वर गोल्ड वाले जो भी चीजें थी, ईट वगैरह थी, उसको गिराती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से भैया उसको मोड़ रहा है विवियन, जिस तरह से धक्का दे रहा है, जिस तरह से सीढ़ियों से उसके पूरे कंधे पर ला रहा है, यार ये चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था विवियन के ऊपर। आई मीन विवियन यार, तुम एक लड़के हो, तुम में चुम से कहीं ज्यादा ताकत है, तुम उसको एक झटके में भी कर सकते थे, या तुम उसको मोड़ मार के किसी तरह से छुड़ा सकते थे। लेकिन जिस तरह से हम सभी लोग देख रहे हैं कि तुम भैया उसे घसीट रहे हो, उसके साथ मतलब यार इतनी ज्यादा चीजें हमें देखने को मिली ना, बहुत ज्यादा गलत लग रहा था। इनफैक्ट पूरे के पूरे बल का प्रयोग करते हुए हमें नजर आ गए थे विवियन। लेकिन चुम का भी मानना पड़ेगा भाई, चुम बिल्कुल अच्छी तरीके से खेल रही थी। लेकिन आफ्टर ऑल हम सभी लोग जानते हैं कि मैन स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पर हमें चुम थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। और उनके कंधे पर तो लिटरली गाइस बहुत ज्यादा बोझ आ रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि विवियन को यहाँ पर
एक झूठा दिखावा करते हुए नजर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ये टास्क रद्द हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो विवियन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था, मैं ये टिकट टू फिनाले नहीं ले सकता, तो भाई तू ये टास्क छोड़ देता ना, जब देख रहा था इतनी चीजें हो रही थी तो तुम कोई जीतने जाने देता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो भाई अपना पूरी चीजें दिखानी थी, फलाना करना ढिमका करना था। ओवरऑल यार इस टास्क में मुझे विवियन बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा फोर्सफुली जिस तरह से चुम को घसीटा है, जिस तरह से उस चीज को पलटा है, वो चीज बहुत ज्यादा बेकार लग रही थी। तो गाइस ये एपिसोड तो हमें कल देखने को मिलेगा। हालांकि प्रोमो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमें अविनाश और करणवीर के बीच भी एक तगड़ी फाइट हमें देखने को मिल रही है, जहां पर यार अविनाश का तो अलग ही चलता रहता है भैया, वो ना इधर है ना उधर है, मतलब वो बंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, मतलब वो इतना नेगेटिव बंदा है ना, मैं क्या ही बताऊं। और वो बिग बॉस जीतेगा भाई, वो टॉप 5 में जा रहा है बिकॉज बिग बॉस ने उसको सपोर्ट कर रखा है, अदरवाइज उसकी औकात भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से भैया करणवीर चुम के लिए खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली वो देखकर तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है अविनाश को 2-4 लगा ही देने चाहिए थे। फिलहाल गाइस आज का एपिसोड हमें कुछ इसी तरह का देखने को मिल गया। आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।